हाय एवरीवन। ये 2025 की पहली वीडियो है और 2025 की स्टार्ट में ब्यूटी टूल्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ब्यूटी टूल्स जो हर लड़की के पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ब्यूटी टूल है एक वुडन कोम। अगर आप चाहती हैं कि आपको हेयर फॉल कम से कम हो, आपके बाल जल्दी से डिटैंगल हो जाएं, तो एक वुडन ब्रश पे लाजमी इन्वेस्ट करें। सेम टाइम पे आप वुडन ब्रश और नॉर्मल जो प्लास्टिक के कॉम्ब आते हैं उनसे आप अपने बालों को ब्रश करके देखें। डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। वुडन ब्रश से हेयर फॉल बहुत कम होता है। मार्केट में ऐसे भी वुडन ब्रशेस अवेलेबल हैं जिनके ब्रिस्टल्स प्लास्टिक के होते हैं और जो बॉडी होती है वो होती है वुड की। या फिर आप इस तरह की एक वुडन कोम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली वुड की बनी हुई होती है। या तो ऐसा हेयर ब्रश चूज करें जिसके ब्रिस्टल्स भी वुड के बने हुए हों और वो पूरा वुड का बना हुआ हो, या फिर इस तरह की कोई कोम। इस कोम से इजीली बाल डिटैंगल हो जाते हैं और कोई हेयर फॉल नहीं होता। इन दोनों में से आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों इक्वली अच्छे हैं और ऑनलाइन हर जगह पे अवेलेबल हैं। सेकंड है ये स्कैल्प मसाजर। जितने भी ब्यूटी टूल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रीजनेबल है। दराज से या टीमू से हर जगह आपको ये स्कैल्प मसाजर मिल जाएगा। प्लास्टिक की बॉडी होती है और सिलिकॉन के इसके ब्रिसल्स होते हैं। बहुत सारे लोग इस स्कैल्प मसाजर को शैम्पू करते वक्त या फिर ऑयलिंग के बाद यूज करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको ड्राई ब्रशिंग की तरह यूज करती हूँ। ऑयल लगाने से पहले या नहाने से पहले थोड़ी देर अगर आप ड्राई मसाज करो अपने हेड पे तो आपके स्कैल्प को बहुत सुकून मिलता है। और जब आप शैम्पू करने से पहले इस स्कैल्प मसाजर को यूज करते हैं तो जितना भी डर्ट या डैंड्रफ है वो इजीली निकल जाता है। इसके ब्रिसल्स बहुत स्मूथ हैं, बिल्कुल हार्श नहीं होते आपके स्कैल्प पे। जिस तरह आजकल ड्राई ब्रशिंग बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत वायरल है, उसी तरह स्कैल्प के लिए भी है। या तो फिर आप इस तरह के स्कैल्प मसाजर पे इन्वेस्ट करो या फिर इस तरह के टूल पे इन्वेस्ट कर लो। ऑयलिंग करने से पहले इस रोलर को यूज करने से भी आपका हेयर फॉल कम होता है, लेकिन इसको यूज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वरना ये काम नहीं करता। देन आपके पास एक अच्छा सा हेयर स्ट्रेटनर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होती है तो आपकी पूरी लुक बहुत इन्हांस हो जाती है। जितना मर्जी अपने लुक पे काम करो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सा मेकअप, अच्छी सी ज्वेलरी, लेकिन अगर आपका हेयर स्टाइल ही अच्छा नहीं है तो लुक पूरी इन्हांस नहीं होती। इस तरह के हेयर स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट करने से आप इससे बाल स्ट्रेट भी कर सकते हैं और इजीली आप इससे कर्ल भी कर सकते हैं। इस टाइप का सिर्फ एक टूल आपके पास हो तो आप बहुत सारे हेयर स्टाइल बना सकती हैं। इजीली इससे आप टाइट कर्ल्स, लूज कर्ल्स, किसी भी किस्म की कर्ल्स कर सकती हैं। रेमिंगटन के हेयर टूल्स बहुत कमाल के होते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटनर से ही आप बाल कर्ल करें तो इस तरह का थोड़ा सा राउंड शेप में अपना स्ट्रेटनर लें। रेमिंगटन के हेयर टूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो बाजार से सेकेंड हैंड क्वालिटी में इजीली आपको मिल जाएंगे। स्क्रंचीज भी हर लड़की के पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वैसे तो नॉर्मली कोई भी स्क्रंचीज पे या अपने हेयर टाई पे ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आप अच्छे टाइप के हेयर टाई यूज नहीं कर रहे तो आपको हेयर ब्रेकेज होता है और जो बाल बीच में से ही टूटते हैं आपकी हेयर टाई या रबर बैंड की वजह से, तो उनकी लुक बहुत बुरी आती है। अच्छी क्वालिटी की सिल्क स्क्रंची पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आप ले लें, अपने ड्रेस के हिसाब से आप मैचिंग स्क्रंची पहने, बहुत अच्छा लगता है। स्क्रंची के साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिल्क पिलो। सिल्क पिलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो हम ध्यान नहीं देते इतना, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। ये है मेकअप रिमूवर पैड। रिसेंटली ये मेकअप रिमूविंग पैड बहुत ही वायरल हुआ था। हर वीडियो में ये दिखाते थे कि इसको सिर्फ आप पानी में डिप करके अपना इजीली मेकअप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस पर आप सिर्फ पानी लगा के अपना मेकअप रिमूव करो। सिर्फ पानी से मेकअप कभी भी रिमूव नहीं होता। इट्स बेटर कि आप इस पे अपना मेकअप रिमूवर लगा के उससे मेकअप रिमूव करो। कोई भी अपना फेवरेट माइसलर वाटर इस पे लगा के हल्का सा आप उससे मेकअप रिमूव करो, अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट है और दूसरा ये वॉशेबल है। ना सिर्फ मेकअप, लेकिन अगर आप क्लेंजिंग कर रहे हो तो वो भी आप इससे रिमूव करके इसको वॉश करके रख सकती हैं। अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन यूजेबल भी बहुत ज़्यादा है। हर लड़की के पास ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ये है टिंकल रेजर। हर लड़की अपना पूरा फेस शेव नहीं करती, लेकिन आईब्रोज को शेव करने के लिए या फिर इमरजेंसी में अपर लिप बनाने के लिए आपके पास ऐसे टिंकल रेजर होना बहुत ज़रूरी है।
बेशक आप अपना पूरा फेस शेव ना करो, लेकिन इमरजेंसी के लिए लाइट पिंक कलर वाला टिंकल रेजर है, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और जो ये थोड़ा डार्क ये फेमिनिया बाय ट्रीट का है, इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। टिंकल रेजर के नाम से जो दराज पे टिंकल रेजर 3 का सेट बिकता है वो बहुत बेकार होता है। मिनीसो से भी इजीली आपको अच्छी क्वालिटी के टिंकल रेजर मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ आईब्रोज को शेप कर लो तो भी आपकी लुक बहुत क्लीन आती है। अच्छा, तो ये ब्रांड है टिंकल रेजर का, जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ और बहुत अच्छे रेजर होते हैं इनके। देन आपके पास कोई पॉकेट साइज परफ्यूम होना बहुत जरूरी है। आजकल लड़कियां इतने छोटे छोटे बैग्स कैरी करती हैं कि बड़े परफ्यूम रखना बहुत मुश्किल होता है। फुल साइज परफ्यूम का वेट भी इतना ज्यादा होता है कि वैसे ही बंदा कैरी ना करे। तो इस सूरत में आप इस तरह के छोटे पॉकेट साइज परफ्यूम पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, या तो फिर आप इस तरह के एक परफ्यूम रिफिलर पे इन्वेस्ट करें। अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कोई भी परफ्यूम आप इसमें बार बार रिफिल कर सकती हैं। ये भी छोटे बैग्स में कैरी करना बहुत आसान होते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस गोइंग गर्ल हैं आप, आपके पास परफ्यूम होना बहुत जरूरी है। कितने भी महंगे से महंगे परफ्यूम लगा लें, लेकिन उसको एक टाइम के बाद रीअप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह के पॉकेट साइज परफ्यूम हर लड़की के बैग में होना बहुत जरूरी है। एंड देन ये है बॉडी स्क्रबिंग ब्रश। आजकल ड्राई ब्रशिंग बहुत ही ज्यादा वायरल है। ना सिर्फ वायरल लेकिन इफेक्टिव भी है। पर्सनली मैंने 1-2 महीने तक इसको यूज किया है। ड्राई ब्रशिंग करने के बाद जब आप शावर लेके निकलते हैं तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये ब्रश इजीली आपको दराज से मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये टीमू से ऑर्डर किया था। सिंपली शावर लेने से पहले आप अपनी पूरी बॉडी को ड्राई ब्रश कर लो एंड देन आपकी जो भी शावर रूटीन है आप वो करो। पहली दफा तो ड्राई ब्रशिंग करने से कोई फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इसको यूज करते हैं, ड्राई ब्रशिंग कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ हो जाती है। जिस तरह का आजकल वेदर चल रहा है, बहुत ही ड्राई हो जाती है स्किन, तो इस तरह के वेदर में ड्राई ब्रशिंग बहुत जरूरी है। आई नो बहुत सारी लड़कियों को मेरी तरह ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, करने के बाद पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। एंड देन आपके पास एक फूड स्क्रबर होना बहुत जरूरी है। इस तरह का फूड स्क्रबर हो या फिर जो अपना देसी होता है उस तरह का, किसी भी टाइप का फूड स्क्रबर हो बहुत जरूरी है। जब भी आप शावर लें उसके बाद अपने पाँव को स्क्रब करें। इससे क्या होता है, एक तो डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपके पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जो लड़कियां मेरी तरह हर हफ्ते मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कर सकती, तो वो इस तरह अपने पैरों का ख्याल रख सकती हैं। जब भी शावर लिया, पाँव सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म पानी से नहाने से, उसके बाद आपने फूड स्क्रबर यूज कर लिया। स्क्रब करने के बाद पाँव को वॉश करके आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। तो हर लड़की के वॉशरूम में एक फूड स्क्रबर होना बहुत जरूरी है। एंड देन ये है नेल फाइलर एंड क्यूटिकल रिमूवर। अगर आप हफ्ते में एक दफा अपने नाखूनों को फाइल करके, बफ करके क्यूटिकल रिमूव कर लें तो आपके नाखून बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नेल फाइलर। इससे आप अपने नाखून को फाइल भी कर सकते हैं और बफ भी कर सकते हैं। बफ करने से आपके नाखून बहुत चमक जाते हैं। नेल्स की जो ऊपर वाली डेड स्किन होती है वो इससे रिमूव हो जाती है और नेल्स में बहुत अच्छी शाइन आती है। एंड देन ये है क्यूटिकल रिमूवर। अगर आप अपनी क्यूटिकल क्लीन रखती हैं, उनको रिमूव करती रहती हैं, तो आपके हाथों की लुक ऐसी आती है कि अभी आपने जैसे सैलून से मैनिक्योर कराया हो। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं बहुत छोटी सी चीजें हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों के पास इसमें से बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितनी चीजें आप ऑलरेडी यूज करती हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।